कोलकाता के गांव में भीम कहकर एक पहलवान रहता था। उसका सिक्स पैक्स के लिए और उसका एब्स के लिए अगल बगल गांव में बहुत फैंस थे। लेकिन भीम को तो बहुत दिन से एक बड़ा शेफ बनना है कहकर एक ख्वाहिश था। एक दिन वो शहर जाकर नारंग कहकर एक आदमी का होटल में शेफ जैसा भर्ती हुआ। ऐसा कुछ ही दिनों में भीम पकाने वाला 20 केजी गोट मटन बिरयानी बहुत मशहूर बन गया। उसे खाने के लिए लोग बहुत दूर से आते थे। ऐसे कुछ दिनों के बाद नारंग और उनका भतीजा किरण होटल में आए। तब भीम को बुलाकर नारंग, भीम, मैं कुछ काम के लिए थोड़े दिन गांव जा रहा हूँ। तुम तो इस गांव में नया हो ना। मेरा भतीजा किरण को इधर काम पर रख रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो उसे पूछो, वो देख लेगा, कहा। तब भीम, ठीक है भैया, कहा। ऐसे कुछ ही दिनों में भीम और किरण अच्छे दोस्त बन गए थे। एक रात को किरण होटल बंद करने के समय पर एक आदमी आकर किरण के पास पैसे लेकर किरण के सर पे एक मार के चला जाना भीम ने गौर किया। ऐसे 2-3 दिन देखने के बाद किरण से भीम, ब्रदर, कौन है वो आदमी? हर रोज आकर पैसे लेकर जा रहा है और तुम्हारे सर पर मार रहा है। कुछ उधार लिया है क्या तुमने? पूछा। तब किरण, नहीं ब्रदर, वो गब्बर कहकर लोकल गुंडे का खास आदमी है। हमें मिले वाले पैसों में हर रोज उसे 20% देना है, नहीं तो हमारा काम खत्म। और सर पर मारने का उसका बुरा आदत है, उसका साइकोइज्म है। क्या कर सकते हैं, उसे सहना पड़ रहा है। इतने दिन मेरा मामा जी उनके पास जाकर पैसे देता था, अब वो नहीं है ना, इसलिए वो खुद आकर इधर लेके जा रहा है और ऐसा कर रहा है, कहा। तब भीम, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया है ब्रदर। लोकल गुंडा कह रहे हो? वो जरूर बड़ा गुंडा होगा ब्रदर। एक बार गब्बर के घर जाएंगे, मुझे उसे देखने का मन कर रहा है ब्रदर, कहा। तब किरण, ए भीम, तुम पगले गए हो क्या? गब्बर को देखोगे? ऊपर से वो एक नंबर का मेंटल है। अगर उसे इतना देखने का मन है तो 2 दिन में उसे पैसे देना बंद कर देता हूँ, तब वो खुद आएगा। अगर उसे देखना है तो बताओ, पैसे देना बंद कर देता हूँ, कहा। तब भीम, ठीक है, कहा। ऐसे किरण गब्बर का आदमी को पैसे देना बंद कर दिया था। 2 दिन के बाद गब्बर नारंग के होटल में आया। तब किरण से गब्बर, क्यों रे किरण, आंखें सर पर चढ़ गए हैं क्या? पैसे पूछने से भी नहीं दे रहे हो, कह रहा है मेरा आदमी, कहा। तब भीम गब्बर के पास आकर, भैया भैया भैया, मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ भैया, मुझे तुम्हें देखने का मन किया था भैया, इसलिए किरण को तुम्हें 2 दिन पैसे नहीं देने के लिए मैंने ही कहा था। सॉरी भैया, सॉरी भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया, भैया मैं तो बिरयानी एकदम बढ़िया बनाता हूँ भैया, 2 दिन आकर अच्छे से खाकर जाओ भैया, कहा। तब गब्बर ठीक है, कहा। बाद में भीम गब्बर को मटन बिरयानी खिलाया। गब्बर ने उसे बड़े मजे से खाया। बाद में गब्बर और उनके अनुगामी किरण के पास पैसे लेकर उसे सर पे मारकर एक के बाद एक उधर से चले गए। ऐसे 2 दिन आकर बिरयानी खाया। तीसरा दिन आकर गब्बर भीम से, अरे ओ भीम, आज बिरयानी केवल मेरे लिए ही नहीं, मेरे सारे आदमियों को भी लेकर आओ, फुल एंजॉय करेंगे, मटन को मजे से खाएंगे, कहा। तब भीम, सॉरी भैया, 2 दिन का है तो खर्चा मेरा था, लेकिन आज का बिल तो तुम्हें ही भरना है भैया, मेरे पास पैसे कम है, कहा। तब गब्बर, क्यों रे, मुझसे ही पैसे पूछते हो? इतना कॉमेडी आइटम जैसा दिख रहा हो क्या तुम्हें, कहा। तब भीम, देखो भैया, कैसे भी हमारे मेहनत का कमाई में रात में आकर 20% भीख मांग कर तो जा रहे हो ना, फिर भी मुफ्त में कौन देता है? 2 दिन के लिए मैंने तो तुम्हें भीख दिया था, वो बस है ना, कहा। तब गब्बर को गुस्सा आकर उसका आदमियों के साथ भीम पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। तब भीम को भी और गुस्सा आकर गब्बर और उनका अनुगामियों को हवा में उड़ा उड़ा कर मारने लगा। ये देखकर उधर के लोग तालियां बजाए। ऐसे भीम मार रहा था। तब गब्बर, अरे भीम भाई, तुम तो मेरा फैन कहा था ना, फिर क्यों ऐसे मार रहे हो मुझे, कहा। तब भीम, क्यों बे, तुम बड़ा हीरो समझ रखे हो क्या मैं तुम्हारा फैन होने के लिए, या फिर तुमने कुछ देश का सेवा किया है क्या? किरण मेरा दोस्त है, तुम्हारा आदमी हर रोज आकर उसके सर पर मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए तुम्हें बुलवाकर ये बात कहने के लिए सोचा, लेकिन तुम तो सबसे बड़ा कमीना हो कहकर समझ में आया, इसलिए 2 दिन तुम्हें घोर किया, आज तुम्हारा पिटाई किया। देखो, आगे से इस गांव में किसी के पास पैसे वसूली कर रहा है कहकर मुझे पता चला तो उधर ही आकर सबका चमड़ी उतार दूंगा, समझ में आया? चल फुट इधर से, कहा। तब गब्बर और उसका आदमी उधर से भाग गए और कभी भी वे लोग उस इलाके में नहीं आए। लखनऊ के गांव में मुकुल कहकर एक आदमी था। वो एक अनाथ आश्रम में कुछ लोगों के साथ मिलकर जी रहा था। एक दिन उनके अनाथ आश्रम में मुकुल सबके साथ मिलकर खाना खा रहा था।
इतने में इधर आया वार्डन बिरजू से मुकुल। ये क्या है? ये खाना है क्या? तुमको थोड़ा सा भी बुद्धि है कि नहीं? इन भिखारी अनाथ लोगों को एक ही नॉनवेज आइटम ही देते हो क्या? कम से कम 4 आइटम्स रहना चाहिए ना? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कहा। तब बिरजू, देखो बाबू, तुम्हारे दादा इस जगह को दान किए थे, इसलिए तुम्हें जेल रहा हूँ। अगर तुम जैसे पूछा वैसे किया तो हमारे गांव का सिग्नल है ना, 4 साल के पहले से उधर भीख मांगना कब का शुरू किया होता। कहा। तब मुकुल, ए बिरजू, मैं कौन हूँ वो भी जानते हुए इतना अहंकार दिखाते हो? मैं लखनऊ का किंग राजा भूषण वर्मा का पोता हूँ। कहा। तब बिरजू, बाप रे, तुम्हारे कहानियां फिर से शुरू मत करो भाई। तुम्हारा दादा और परदादा वाले जो संपत्ति गवाए थे वो स्टोरी बिल्कुल नहीं शुरू करो। हर रोज तुम्हारा ये कहानियां सुन सुनकर मेरे कान में से खून भी निकल रहा है। और एक बात, तुम्हारा बगल में रहने वाले सारे गधे जैसा है ना, उनको कुछ काम करने के लिए कहकर तुम्हारा सहायता करने के लिए कह सकते हो ना। ऐसे बैठकर खाएंगे तो काम करना है कहकर सोचना भी बंद कर देंगे येड़े। कहा। तब मुकुल, ए डोंट टॉक नॉनसेंस। ये सब कौन है पता है? मेरा साथी अनाथ है, यही मेरा संपत्ति है, ये हमारा वंश का विरासत है। उनको कैसे छोड़ दूंगा सोच रहे हो? देखते रहो, मैं खुद जाकर गांव में सारा काम करता हूँ, दोनों हाथ से पैसे कमाकर इन लोगों को मैं खुद पालता हूँ। कहा। ये सुनकर उधर खाने वाले सब लोग तालियां बजाए। ऐसे बाहर जाकर मुकुल गांव में बहुत काम, जैसे कि इलेक्ट्रिक काम, मिट्टी उठाने का काम, चाय बेचने का काम, होटल में काम, ऑटो चलाना, मैकेनिक का काम, ऐसे उसे जो भी आता है वो सारे काम करके शाम तक कुछ पैसे इकट्ठा करने लगा। ऐसे कुछ दिन मेहनत करके पैसे कमाकर बिरजू को दिया। तब मुकुल, देखो, मेहनत करने के लिए मैं हूँ और हमारा जगह में फ्री कैंटीन भी लगाकर लोगों में बात फैलाओ। गांव में कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, इधर आकर खाना चाहिए। उनके लिए पानी में नमक बनकर पिघल जाता हूँ या फिर मोमबत्ती की तरह जल जाता हूँ। कहा। तब बिरजू, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा सर के मोमबत्ती का मोटापन पिघलने से ही तुम्हें असली बात समझ में नहीं आएगा। जाओ जाओ, तुम जाकर बहुत मेहनत करके पैसे लेकर आओ, मैं कैंटीन का काम देखता हूँ। कहा। तब मुकुल उधर से चला गया। ऐसे हर दिन मुकुल बहुत मेहनत करके पैसे कमाकर लाकर देने लगा। उन पैसों से बिरजू एक दिन एक कैंटीन को लगाया। वो कैंटीन गरीब वालों के लिए है कहकर अभियान भी किया। फिर भी गरीब वालों के साथ साथ सड़क पर जाने वाले हर आदमी उस कैंटीन में आकर मुफ्त में खाना खाने लगे। ऐसे देखते देखते ही थोड़े ही देर में पूरा खाना खत्म होने लगा। एक दिन मुकुल उसका अनाथ आश्रम में आया। तब उधर रहने वाले अनाथ सारे मुकुल डाउन डाउन, मुकुल डाउन डाउन कहकर चिल्लाने लगे। वो देखकर मुकुल से बिरजू, देखा ना दान करना, इन लोगों का अराजकता। लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहे हैं ना, इन नमूनों को हर रोज नॉनवेज नहीं मिल रहा है कह रहे हैं, बाहर वालों को खाना ही नहीं खिलाने के लिए कह रहे हैं। और ये नमूने एक नया डिमांड पूछ रहे हैं, खाने के बाद सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कहकर सबको एक मोबाइल फोन चाहिए कहकर पूछ रहे हैं। और गेम्स खेलने के लिए हर एक का अकाउंट में 10,000 रुपए देने के लिए पूछ रहे हैं। ये सब उनको दोगे या फिर अभी इनको इधर से मार के भगा दोगे? तुम्हारी मर्जी। कहा। तब मुकुल, सच में मामू, अब मुझे बात समझ में आ रहा है। असली गरीब ये नहीं है, असली गरीब वालों को सच में मदद करना है। पहले इधर से एक एक नमूना को पकड़कर पीट पीट कर भगा देते हैं कहकर बगल में छड़ी लेकर उन लोगों को मार के उधर से भगा दिया। बाद में मुकुल असली गरीबों के लिए एक कैंटीन लगाकर उनका भूख मिटाने लगा। मिराल नाम के गांव में भुवन नाम का व्यक्ति रहता था। शहर में जाकर उसने खूब पैसे कमाए थे। इससे वो घमंडी बन गया। उसके बाद उन बोतलों में से ब्लैक वाटर को निकाला और उसमें बढ़िया सा मैगी नूडल्स बनाया। द्वारका कहकर एक गांव था, उसमें एसकेआर कॉलेज कहकर एक कॉलेज था। उस कॉलेज के बाहर ध्रुव कहकर एक आदमी पराठे बेचता था। उसके पास पराठे अच्छे क्वालिटी रहने के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर उधर खाते थे। वही कॉलेज में श्रुति कहकर एक लड़की पढ़ाई कर रही थी। श्रुति बहुत सुंदर होने के वजह से
उस गांव का एमएलए के बेटे लालू और पप्पू उस लड़की को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। एक दिन श्रुति उसका साइकिल पर जा रही थी, तब पप्पू और लालू एक कार में आकर उसे बीच में रोके। अब वे दोनों कार से नीचे उतरे, तब श्रुति से लालू, हेलो श्रुति, कितने दिन ये डब्बा साइकिल पर घूमोगी बताओ? हम दोनों में से एक से तो प्यार करो। हर रोज तुम कार में घूम सकती हो, हम खुद आकर तुम्हें घर में पिकअप करेंगे। हम तीनों अच्छे से दोस्त बनकर ऐसे लाइफ को एंजॉय कर सकते ना, कहा। तब श्रुति, ऐसा है क्या? तुम जो कह रहे हो ना, वो फ्रेंडशिप तुम्हारी दीदी या बहन से करो रे ना मुन्ना। बोली। तब पप्पू, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है रे, लेकिन हमारे तो दीदी या बहन तो नहीं है ना, फिर तो कैसे पता चलेगा हमको? तुम सिखाओगी क्या, कहा। तब लालू, क्यों रे श्रुति, कुछ ज्यादा ही बात कर रही हो? तुम बहुत ब्यूटीफुल हो कहकर तुम्हें बहुत घमंड है ना, अभी वो पूरा घमंड को हम उतार देते हैं, देखते रहो, कहकर श्रुति का साइकिल को नीचे गिराकर उसे पैर से कुचालने लगे। बाद में श्रुति को पकड़कर मारने के लिए देखे, तभी ध्रुव उधर आकर उन दोनों को रोककर उनको पकड़कर खूब पिटाई किया और उधर से भगा दिया। बाद में श्रुति से ध्रुव, मैडम आप जाइए, इस साइकिल को मैं ठीक करवा के देता हूं, कहा। ऐसा श्रुति उधर से चली गई। अगले दिन लालू और पप्पू कुछ गुंडों को साथ में लाकर ध्रुव का पराठा होटल को पूरा नाश कर दिए। तब ध्रुव से लालू, आप बेचो रे परोठे, कैसे बेचोगे देखते हैं, कहकर चले गए। ऐसे कुछ दिन अच्छे से सोचकर ध्रुव ने उसका दोस्त के साथ मिलकर एक सूटकेस गैस स्टोव को मंगवाया। बाद में उस सूटकेस गैस स्टोव को रखकर कॉलेज के पास उस पर पराठा बेचना शुरू किया। ऐसे उस पराठा स्टोव को जहां चाहिए वहां ले जाकर उधर पराठा बेचकर काम होने के बाद फिर से उसे सूटकेस की तरह तय करके घर जाने लगा। इसके वजह से सूटकेस पराठा वाला कहकर ध्रुव बहुत मशहूर बन गया। लोग आकर कब ध्रुव सूटकेस स्टोव को लगाएगा और उसका बनाया पराठा कब खाएंगे कहकर इंतजार करने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद ध्रुव जब पराठा बेच रहा था तो उधर लालू और पप्पू फिर से आए। तब ध्रुव से लालू, अबे ओए, तुम्हें कितना हिम्मत है, एमएलए के बेटों पर हाथ उठाकर फिर से सूट के स्टोव पर पराठे बेचते हो? अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा खेल खत्म, कहा। तब ध्रुव मन में, छी छी, कुछ करने के लिए सोचा तो ये क्या हो रहा है, ये नमूने फिर से वापस आ गए हैं, इनका झंझट खत्म करना होगा, मेरा तो बहुत जिम्मेदारियां है घर में, सोचकर उनसे ध्रुव, भैया जी आप लड़कियों से ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस दिन मैंने आपसे झगड़ा किया था, फिर भी लड़कियों को बहुत प्यार से डील करना है भैया। सिंपल सा कहना है तो उधर सामने बुग्गे वाले बैलून्स बेच रहा है ना, देखिए वो बैलून कितना नरम रहते हैं, उतना नरम रहते हैं लड़कियों का मन, उसमें मुंह से हवा भरेंगे तो नीचे ही रहते हैं, वही ठंडी गैस भरेंगे तो हवा में उड़ जाते हैं भैया। लेकिन लड़कियों को आपके जैसे बेरौकी से पेश आएंगे तो कौन सा लड़की आपको पसंद करेगी बताइए, और आपका पिताजी को कितना बैड नेम आएगा, जरा सोचिए, कहा। तब लालू, अरे बस करो, आप कहना बस करो, मुझे पूरा बात समझ में आ गया है, हम भी बैलून्स में गैस भर के उनके साथ हवा में उड़कर श्रुति को इम्प्रेस करेंगे। अब तुम्हारा सूटकेस का पराठा खुशी से बेचो, जाओ, कहकर चले गए। वो देखकर ध्रुव, येड़े कहीं के, मैंने क्या कहा था, उसको क्या समझ में आया, वो बैलून पकड़कर उड़ूंगा कह रहा है, क्या है कि पता नहीं, सोचा। अगले दिन लालू पप्पू उस बैलून शॉप वाले के पास जाकर उनसे बड़ा बड़ा बैलून्स मंगवाए थे। उसमें गैस भरवाकर उनको उनसे बांधकर हवा में उड़ना प्रैक्टिस करने लगे। ध्रुव के पास पराठे खाने के लिए आए लोग उन दोनों का अजीब का हरकतें देखकर, उनको हवा में उड़ते हुए देखकर हंसते हंसते एंजॉय करते हुए पराठे खाने लगे। ऐसे कुछ दिन के बाद उनके बारे में एमएलए को पता चल गया। उससे वो एमएलए लालू और पप्पू के पास आया। तब पप्पू और लालू हवा में उड़ने लगे। एमएलए को देखकर धीरे से नीचे उतरे। तब एमएलए उन दोनों को पकड़कर खूब पीटकर उन दोनों को दूसरा शहर भेज दिया। वे दोनों दूसरा गांव चले गए हैं कहकर ध्रुव जाकर श्रुति का मां पिता से कहा। ऐसे वे लोग श्रुति को फिर से कॉलेज भेजना शुरू किए। बाद में श्रुति आकर ध्रुव को बहुत धन्यवाद बोली। पार्टनर